आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास बाय STS में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास में तीसरी क्लास में देखेंगे कि क्वेश्चन नए क्या हैं, कैसे हैं। चलिए देखते हैं। करिए इस क्वेश्चन को क्या है। इसमें एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही सवाल के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसे 477 अंक मिले तो विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लीजिए विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात समझिए, यदि क्वेश्चन कितने थे 250, हमने कहा बहुत बढ़िया। माइनस मार्किंग कितनी है? टोटल क्वेश्चन कितने थे 250, माइनस मार्किंग कितनी है 0.15। बहुत बढ़िया। अंक एक क्वेश्चन सही करने पर अंक कितने मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं ना। यदि वो टोटल सही करता तो उसे कितने अंक मिल जाते? हम कहते कि टोटल सही करता तो मिल जाते 15 3 दूनी 6 750 अंक इतने मिलते टोटल। या सभी जितने क्वेश्चन थे सभी सही करता तो। यदि सभी गलत कर देता तो कितने मिलते? 250। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 से मतलब ये आधा कितना होगा? 125। लेकिन है क्या ये? माइनस मार्किंग। इतने क्वेश्चन, इतने नंबर, इतने अंक कम हो जाते। कितने? इतने अंक कम हो जाते यदि ये सारे के सारे गलत कर देता। ठीक है, उसने कहा टोटल जो अंक प्राप्त किए हैं काट पीट के सही और गलत करके वो इतने प्राप्त किए। यदि मैं इससे इसे कम कर दें तो कितना आएगा? देखो, 10 में 7 के 3 बचे, या 14 में 7 के फिर 7 बचे, या 6, यहाँ 2.5 ले ली तो 6 में 4 के 2 बचे। बहुत बढ़िया। अब इसे इससे कम करेंगे। एक बात समझिए आप, मान लो 477 से माइनस 125 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे? 125। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 5 12, यहाँ से लगी 1 2 1 3 और 7 10, यहाँ से लगी 1 1 1 2 और 4 कितना आया? 273 602। अगर 7 से काटे हम, देखो 7 से कटेगा, 7 8 56, 6 बचे, वो 4 बचे, 42 हो गए। 7 छिंगा 42। 7 से 60 काटो, 7 या 21। बहुत अच्छे। 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाता, 7 या 21, 6 बचे 63 हो गए, 7 9 63। कितना निकला? 39 86 अनुपात 39। ये किसका है? ये जो मुझे नंबर मिल रहे थे तो पर क्वेश्चन पर नंबर मिले, तो ये क्वेश्चनों की संख्या निकलेगी अनुपात से। करेक्ट। 186, वो 86 और 39 को जोड़ेंगे, 9 6 15, 5 यहाँ से लगी 1 3 1 4 और 4 8 12, 125। 125 यूनिट का मान कितना है? 250। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 250। भाई 125 यूनिट निकले। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन सवाल में क्या कहा गया कि 250 प्रश्न है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान 2। 1 यूनिट में 2 प्रश्न, तो 39 यूनिट गलत किए गए, तो 39 दूनी 78 प्रश्न गलत किए गए। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या है? एक 8 किलोग्राम चीनी है जिसकी कीमत 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम है। ठीक। एक दूसरी कीमत है, चीनी है जिसकी कीमत 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम है। ठीक है। कहा दोनों को इस मिश्रण से मिलाया जाए कि 440 मतलब 4 रुपये 40 पैसे रेट के प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। पहले आप ये समझ लें, ये तो मैं यहाँ 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की बात करेंगे तो हमारा एवरेज जो होता है यहाँ जो बीच में आएगा लगभग एवरेज के हिसाब से आएगा। तो एवरेज में कंडीशन आप लोग याद रखें, क्वेश्चन लगाएं या एग्जाम देने जाएं, जो एवरेज सबसे कम हो, सबसे कम एवरेज देख लें कि हमारे क्वेश्चन में सबसे कम एवरेज क्या दिया है। ऑप्शन में यदि उससे कम है तो वो हो नहीं सकता। जैसे यहाँ 3 रुपये 60 पैसे, इससे छोटा तो यहाँ हो ही नहीं सकता कभी ना, तो एवरेज में इससे छोटा हो सकता है। ये 4 रुपये 20 पैसे है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इन दोनों कंडीशनों के बीच में बात होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ये दे दिया कि 39 102 6 8 3 5 9, यदि मैं ऐसे करके संख्याएं दे दें, अब आप जब निकालेंगे इनको जोड़ेंगे तो एवरेज में क्या निकलेगा? आप कहेंगे आपने तो ये बताया कि 39 से छोटा नहीं हो सकता,
102 से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा, मैंने ये बताया कि सबसे छोटी संख्या क्या है 3, सबसे बड़ी संख्या क्या है 102। आप देख लीजिए एवरेज चेक करके, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं एवरेज हो सकता। मैंने ये बोला कि किन्हीं भी संख्याओं की यदि एवरेज निकाला जाए तो सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, सबसे बड़ी संख्या से बड़ा एवरेज नहीं कभी हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बात हो रही थी हमारी, क्या चल रहा था कि 4 रुपये 40 पैसे यदि किलोग्राम की रेट से बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। पहली बात तो यह है कंडीशन ये फॉलो नहीं होगी क्योंकि इससे ये ज़्यादा है। यहाँ बेचने की बात की गई, एसपी दिया गया, एसपी कितना है 4 रुपये 40 पैसे प्रति केजी, बहुत अच्छी। और 10% को हम फ्रैक्शन से बनाएंगे तो 1/10 लिखते हैं, और नीचे वाले को सीपी लिखते हैं, ऊपर वाले को प्रॉफिट। और सीपी और प्रॉफिट को जब जोड़ते हैं तो एसपी बनता है। तो सीपी कितना आएगा, ये एसपी है और एसपी कितना यूनिट है 10 से 11, सीपी एसपी। सीपी का मान 10 है और एसपी का मान 11 है। ये कितना गुना है 0.4 गुना। तो 0.4 गुना जब हम करेंगे तो ये कितना निकलेगा 10/40, मतलब 4 रुपये प्रति केजी निकलेगा। बहुत अच्छे। जब मैं यहाँ 4 रुपये प्रति केजी रखूँगा तो डिफरेंस कितना निकलेगा इसका डिफरेंस आएगा 0.40, कितना आएगा 0.40। किससे मैंने बात की, किलोग्राम से। इसके रिस्पेक्ट में जब एलिगेशन किया तो इन केजी आएगा, अनुपात किसका आएगा केजी का। इससे देखेंगे तो इसका है 0.20, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो कितना आएगा 2:1। कितना निकला 2:1। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लाभ हो 10% का, कब, जब 4 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए। तो 2:1 में यदि मिलाया जाए तो इतना लाभ होगा, कितना, इतना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह बिल्कुल सेम है। क्या है कि सोडा का जो मूल्य है वो 60 रुपये पर लीटर है। कितना, 60 रुपये प्रति लीटर। बहुत अच्छे। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो तो पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपये पर लीटर बेचने पर। यदि मुफ्त में प्राप्त होगा तो मतलब कुछ रुपये नहीं लगेंगे, 0 रुपये हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है वाइन सोडा, ये क्या है वाटर। बहुत अच्छे। यहाँ कहा गया 50 रुपये पर लीटर, 25% का यदि लाभ कमाता है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4। 4 क्या होता है सीपी, एसपी क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा सीपी एसपी। तो 4:5 से 5, तो इसका 10 गुना, और इसका भी 10 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 40। बहुत बढ़िया। तो ये 40 रुपये पर लीटर एवरेज बिकेगा। इसको निकालेंगे तो किसके हम सापेक्ष में बात कर रहे हैं, लीटर की। तो यहाँ भी लीटर का रेशियो निकलेगा। लीटर निकालेंगे तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ कितना आएगा 60 से 40 गया 20। अनुपात काटेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2:1। पूछा गया है तो पानी तथा सोडा को आपस में, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ क्या पूछा गया, पानी तथा सोडा। आप लोग जाएंगे ऑप्शन में मिलेगा 2:1, आप टिक मारेंगे सही, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि पानी तथा सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पहले लिखिए वाटर, फिर लिखिए सोडा। तो वाटर सोडा का अनुपात क्या होगा 1:2। ये सही है ना कि ये, क्योंकि ये भाषा में जो पूछा गया वो आंसर हम देंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। ये क्या है, पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये पर लीटर है। चलिए करते हैं इसे फटाक से। पेट्रोल ऑयल, पेट्रोल की कीमत कितनी है 60 रुपये पर लीटर है। तेल की कीमत कितनी है 40 रुपये पर लीटर। बताया कि 75 रुपये पर लीटर में बेचा जाए तो 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, सीपी 4, एसपी 5। यदि एसपी 5 कितना दिया गया 75 रुपये पर लीटर, मतलब 15 अपना 75 कितना गुना 15, यहाँ से 15 गुना करेंगे तो 15 × 60। सीपी कितना रहा होगा, देखिए शॉर्ट तरीका है, आप चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं। अब कितने रुपए इसकी सीपी है 60 रुपये पर लीटर। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आप इसे कन्वर्ट करते हैं 75 से 60 मिलाते हैं, ऐसा क्यों।
भैया देखिए, यहाँ जब ये बेचने वाली बात की गई, जो 75 रुपये पर लीटर है वो बेचने की बात की गई, हमें तुलना किससे करनी है? सीपी से, जो खरीदी गई उससे बात करनी है। तो हम बेचने वाली एसपी ना रख के सीपी रखते हैं। तो सीपी की वैल्यू जब मैंने निकाली 60 रुपये पर लीटर निकला, कितना? 60 रुपये पर लीटर। तो इसे हम हटाएंगे, चलिए देखते हैं। इसलिए हम सीपी रखते हैं यहाँ, सीपी बहुत ज़रूरी है। ये 20 यहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये 0। किसका बनेगा रेशियो? लीटर का। क्यों? क्योंकि लीटर की हमने सापेक्ष किया है ना, तो लीटर का बनेगा। किसका रिस्पेक्ट? लीटर का। अब एक बात आप ये बताएं कि 0:20:0 बना, ये संभव है क्या? आप कहेंगे हो सकता है। हम कहेंगे यदि हो सकता है तो मैं आपसे बोलूं इस साइड भी 4 से गुणा करिए, इस साइड भी 4 से गुणा करिए। आप कहेंगे 4 से गुणा क्यों? मैंने बोला रेशियो ये कहते हैं कि जिस संख्या का गुणा करें या भाग करें उसका रेशियो समान बढ़ना चाहिए, उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। करेक्ट। यदि हम देखेंगे तो ये तो 20:80 हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए ये अनुपात कभी नहीं बन सकता। आप लोग लिख लें कि ये अनुपात कभी नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया जा सकता। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदी। घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेच दिया। तो प्रत्येक घोड़े का लाभ के मूल्य ज्ञात करें यदि 375 रुपये का लाभ हुआ। देखिए, जो घोड़े बेचे गए और काऊ बेची गई गाय, ये 15% लाभ पर, बहुत बढ़िया। ये 10% की हानि पर बेची गई, बहुत बढ़िया। लेकिन टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 375 रुपये। ये 375 रुपये का मैं लाभ निकालेंगे कितने पर? 10,000 पर इंटू 100। 1 2 1 2 2 से काटें 2 अंक बाद। तो जो लाभ हुआ उससे कितना हुआ? 3.75% का। बहुत सही। अब मैं इसका यदि डिफरेंस निकाल रहे हैं भैया, देखना आप, तो 3.75 से ये 10 माइनस करेंगे और माइनस में यदि हैं तो इससे पहले मैंने बताया था वो प्लस में हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? 13.75। बहुत अच्छी। इसे 15% से अगर 3.75% कम करेंगे तो कितना आएगा? 3×15 = 4 मान लें तो 11.25%। देखिए आप कैसे माइनस किया करें। ये 3.75 लिखा है, 0.25 और बढ़ा लें तो कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। यदि ये 4% हो जाएगा तो 15 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना यहाँ बचेगा? 11%। और 11% बचेगा तो 25% ये बढ़ती माना था, तो 11.25%। करेक्ट। चलिए इसे यहाँ से काटिए, इसे यहाँ से काटिए। अब आप लोग काटिए 5 से। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 25। बहुत अच्छे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से काटिए, 5 25, 5 1 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 25। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 5 7 35, यहाँ 7 हुआ था। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बच्चे 35 हो गए, 37 हो गए, 5 7 35, 5 25, 5 25। 5 में ये फिर से काटेंगे तो ये आएगा 5 25, 11 5 55। 5 से काटेंगे 11 5 55, 9 बना 45। अनुपात कितना आया? 11:9। ये 11:9 है, किसका है? 11:9 घोड़े और काऊ का। टोटल जोड़ के कितना हुआ? 20। कितने रुपए में खरीदी गई? 20 यूनिट का मान, ये 10,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2 से काटेंगे, 1 यूनिट का मान 2 पंचे 10, 500। यदि 1 यूनिट का मान 500 है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 4500। आप कहेंगे बिल्कुल सही। 11 यूनिट का मान कितना होगा? यदि 500 1 यूनिट का मान है तो 11 यूनिट का कितना? 11 5 55। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। मैंने कहा 55 जो घोड़े लिए, 5500 रुपये में जो घोड़े लिए गए थे वो कितने टोटल थे? 5 घोड़े। तो 5 घोड़े, एक घोड़े का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? 5 1 5, 5 1 5, मतलब 1100 रुपये प्रति होर्स, प्रति घोड़ा। यहाँ 4500 रुपये की टोटल गाय हैं। कितनी गाय थी? 10। तो एक गाय की कीमत कितनी निकल आई? 450 रुपये प्रति काऊ। करेक्ट। मुझसे पूछा गया कि प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो प्रत्येक घोड़े का कितना है? 1100 रुपये प्रति घोड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। उसने क्या किया?
दूध का डब्बा ले ज़्यादा होगा रास्ते में, कहीं पानी मिल गया, 5 लीटर दूध शुद्ध दूध में मिला लिया। दूध की जो 1 लीटर की कीमत थी वो 18 रुपये थी। कितनी? 18 रुपये। जब वो पहुंचा वहाँ तो 5 लीटर जो दूध में उसने पानी मिलाया उसको भी 18 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा? 18 रुपये में। बहुत अच्छे। तो यदि हम पूछें कि जब 20 लीटर उसके पास दूध था तो उतने उसने 18 रुपये में बेचा होगा, कितने का बेचा हुआ? 18 दूनी 36, 360 रुपये में टोटल बेच दिया। ठीक है, लेकिन उसने 5 लीटर जब पानी मिलाया तो 20 लीटर तो दूध था, 5 लीटर पानी था। इस टोटल को जब उसने बेचा तब भी उसने क्रय मूल्य यानी 18 रुपये में बेच दिया। तो 5 और 20 25, और 25 को यदि 8 से जोड़ेंगे 18 से तो 25 18 पंचे 90, लिख लीजिए यहाँ 25 लीटर गुणे 18, 18 पंचे 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45। तब उसने 450 रुपये पैदा किए। कितने ज़्यादा रुपये पैदा किए? आप कहेंगे 90। किससे ज़्यादा किए? तुलना किससे करेंगे? 360 यही क्रय मूल्य था पहले, इंटू 100। 9 चौक 36, 50 से काटेंगे 25, कितना आया? 25% का लाभ। कितने का लाभ? 25% का लाभ उसने कमाया। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखें, आप लोग सीधे भी कर सकते थे क्या कि 20 लीटर एक शुद्ध दूध है और 5 लीटर उसने पानी मिला लिया पास से, तो शुद्ध दूध कितना था? 20। पानी कितना मिलाया? 5 लीटर इंटू 100। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 4 से काटेंगे 25। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्या कि यहाँ से कीमत निकालना, ऐसे निकालना। तो एक बात नोट में लिख लें आप लोग नीचे। क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखें, यदि नोट में क्या लिखेंगे? यदि जब मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेचा जाए तथा एक वस्तु मुफ्त में प्राप्त हो, तो हम लोग लगा सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज A/B। क्या करेंगे? ए क्या होगा? जो वस्तु मुफ्त में प्राप्त होती है। बी क्या होगी? बी होंगी टोटल जब जो मिश्रण दिया गया होगा, मिश्रण या कोई भी वस्तु या कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग अब सीधे लगा सकते हैं, जब परसेंट प्रॉफिट पूछा जाएगा तो मुफ्त में कितना? 5 लीटर पानी मिला। टोटल मिश्रण का उसके पास कितना था? 20 पहले। अब 20 जब हुआ तो 5 से 20 मैंने ये बताया कैसे 25% निकालें। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है? पानी, वाटर और सोडा, करेक्ट, को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 33.33 या 33.33 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 33 1/3%, 1/3 नहीं लिख सकते क्या? इससे पहले मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि A/B प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ क्या है? ये भी तो लाभ है, बेचने पर लाभ ही तो है, लाभ का प्रॉफिट परसेंट। ए क्या थी? मुफ्त में मिलने वाली वस्तु। बी क्या थी? मिश्रण, या जो ओरिजिनल पहले मिश्रण रहा हो। ठीक है, तो यहाँ मुफ्त में क्या सोडा मिलेगा या पानी? आप कहेंगे मुफ्त में तो पानी मिलता है, तो पानी का वाटर कितना अनुपात? 1, सोडा का कितना अनुपात? 3, तो कितना निकलेगा? 1/3। अब आप ये देखिए, पानी तथा सोडा पूछा गया, पानी तथा सोडा है। ये सोडा तथा पानी पूछा जाता तो मैं 3/1 कर देती। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें? दूध और पानी को 2 मिश्रणों में दूध क्रमशः क्या है? देखिए भाई, मिल्क, यहाँ भी मिल्क होगा। दूध क्रमशः की बात की गई, यहाँ भी 40%, यहाँ 80%। एक बात समझें आप लोग, ये 2 बर्तन हैं, 2 मिश्रण हैं, एक बर्तन ए में है, एक बर्तन बी में है। और से यदि एक में
मिल्क जो है वो 40% है, तो बटर कितना होगा 60%। इसमें मिल्क यदि 80% है तो बटर कितना होगा 20%। बहुत अच्छी बात, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया। लेकिन इन्होंने क्या कहा यहाँ कि मिल्क 40%, आगे जो क्रमशः दिए वो मिल्क भी दूसरे मिश्रण में भी मिल्क 50-80%। इन दोनों मिश्रणों को किन जो 40% और 80% की बात की गई है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध 50% हो जाए। तो यदि हम देखेंगे इन दोनों को मिश्रणों को यदि मिलाना है तो 50% बनाना है। इससे छोटा है इससे बड़ा है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 30 आएगा, इसका डिफरेंस देखेंगे 10, इसे काटेंगे तो 3:1। पूछा क्या गया है कि दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% 80%, ये दोनों जो क्रमशः दिए गए हैं दूध के ही दिए गए हैं। ये नीचे पूछा गया, ये भी दूध से पूछा गया, तो किस अनुपात में मिलाएं, 3:1 में यदि मिलाया जाए तो इसमें दूध 50% हो जाएगा। चलिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप लोगों को फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। चलिए थैंक यू, वेरी हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।